अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम amazon.com पे अपना अकाउंट बनाएंगे, बायर अकाउंट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, तो उसको हम देख लेते हैं। लेकिन बनाना आपने amazon.com पे ही है, सेलर सेंट्रल पे नहीं बनाना। ठीक है। तो एक स्टूडेंट का मुझे जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि ये अमेज़ोन पूछ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा डिटेल्स तो अमेज़ोन पूछता नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजें ज़रा, तो उन्होंने भेजा, तो मैंने देखा कि वो सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बना रहे थे। ठीक है, सेलर सेंट्रल पे हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि सेलर सेंट्रल क्या है, सेलर सेंट्रल एक अमेज़ोन की ऐसी वेबसाइट जिस पे हम अब एज ए सेलर काम करेंगे। तो वो वाला अकाउंट जो है वो हम नहीं बना रहे। अभी हम सिर्फ बायर अकाउंट बना रहे हैं कि हम बाय कर सकें चीज़ों को। अच्छा जी, amazon.com। और यहाँ ये जो वेबसाइट है, आपका अकाउंट अगर नहीं होगा तो ये इस तरह से होगी। और ये राइट साइड पे देखें, लिखा है हेलो साइन इन। ठीक है। अब साइन इन का मतलब है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है, आपने उसको साइन इन करना है, मतलब ईमेल पासवर्ड लगा के आपने अकाउंट लॉग इन करना है। लेकिन हमारा नहीं है, तो हम कहते हैं न्यू कस्टमर। तो स्टार्ट हेयर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये एक फॉर्म है जिसको हम फिल करेंगे। ठीक है। एक मिनट, मुझे ईमेल आईडी किसने दिया है? अच्छा जी, फरहान अली का मुझे ईमेल आईडी मिला है, तो मैं इनका अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है जी, फरहान अली, ये इनका ईमेल आईडी आ गया। पासवर्ड मैं इस पे कोई भी लगा रहा हूँ। तो मैं उन्हें बता दूँ, पासवर्ड लगाएं, री एंटर पासवर्ड। ठीक है, दोबारा वही पासवर्ड लगाएं। और उसके बाद क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर दें। उसके बाद इसने कोई पजल दे दिया कि इसको आपने सॉल्व करना है। कोई कैप्चा हो सकता है या कोई इमेजेस हो सकते हैं जिसमें से। अच्छा, सॉल्व पजल, इसको कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, सॉल्व दिस पजल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, पिक द इमेज दैट इज करेक्ट वे अप, दैट इज द करेक्ट वे अप, ये वाली होगी। नहीं, अब वो कहता है सॉल्व द करेक्ट वे अप। नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ योर आंसर इज नॉट। अच्छा, रिक्वायर्ड, ट्राई अगेन, पिक द इमेज दैट इज करेक्ट वे अप। अच्छा जी, सही तरीके से कौन सा, ये वाला है एक। अच्छा, उसके अलावा सही तरीका किसका है? ये वाला है। अच्छा जी, फिर पूछ रहा है कौन सा है, तो फिर ये वाला है। ठीक है। तो उसने हमसे पूछा था कि जो मेंढक है वो सही तरीके से कैसे जो है वो बैठा हुआ है। तो ये ओटीपी आया होगा फरहान आपके पास, वन टाइम पासवर्ड है, ये मुझे सेंड करें देखकर। ओटीपी देखिए आपके पास आया होगा। अच्छा, आपने मुझे व्हाट्सएप किया, 659806।
659806। ठीक है, इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो जो ईमेल आईडी आपने बताई थी उस पे ही जो है वो उसने कैप्चा दे दिया। अच्छा, ये अब उसने कहा कि अपना मोबाइल नंबर ऐड करें। तो सम टाइम यहाँ पर वो नॉट नाउ का ऑप्शन भी देता है, लेकिन अभी वो नहीं दे रहा। वो कहता कि नहीं, आपको मोबाइल नंबर ऐड करना ही है। तो इसको हम पाकिस्तान ले लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करेंगे और इसका अपना नंबर ऐड कर देंगे। फरहान अपना नंबर बता दें, यहीं पे मैसेज कर दें, यहीं पे लिख दें। अच्छा जी, 0302 732 4411। अच्छा जी, ये हम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपना मोबाइल नंबर। इस पे भी ओटीपी आएगा, ये भी यहाँ पर ही मैसेज कर दें मुझे। ओटीपी है वन टाइम पासवर्ड, जो ये वेरीफाई कर रहा है, अमेजोन वेरिफिकेशन कर रहा है उसकी। पहले ईमेल की है, अब मोबाइल की है। 136876। अच्छा जी, क्रिएट योर अकाउंट, अमेजोन अकाउंट। तो ये हमने amazon.com पे अकाउंट बनाया, तो इसने इतना जो है वो वेरिफिकेशंस मांगी हैं। वैसे पहले इतना नहीं मांगता था, amazon.com पे अकाउंट इजीली बन जाता था, और मोबाइल नंबर देना भी ऑप्शनल ही होता था। अच्छा जी, तो ये अमेजोन का अकाउंट बन चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया तो वो इससे देख के बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिसर्च का जो क्राइटेरिया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अ, अच्छा, ये क्राइटेरिया जो है ये मैंने ही बनाया हुआ है, और ये इसी की इंस्ट्रक्शंस, एक्सट्रीम कॉमर्स की जो एक इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक है। या थोड़ा बहुत मैंने इसके अंदर चेंजेस की हुई हैं। ठीक है, वो इसलिए कि ट्रेनिंग जब आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को क्राइटेरिया थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब आप लोग आसानी से कर सकें काम को। ठीक है, इसको मज़ीद हम चाहें तो इसको हार्ड बना सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ये आसान ही है। अच्छा, सबसे पहले है कि रेवेन्यू शुड बी कंसिस्टेंट। रेवेन्यू कहते हैं मंथली सेल्स। मंथली सेल्स जो कि आपकी डॉलर्स में होती है या पाउंड में होती है। अगर यूएसए में लॉन्च कर रहे हैं तो डॉलर्स में होगी मंथली सेल्स, अगर यूके में करेंगे तो पाउंड्स में होगी। तो जो भी मार्केट है वहाँ की करेंसी जो है, वो जो सेल्स हैं आपकी, उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। रेवेन्यू कंसिस्टेंट से मुराद क्या होता है, कि मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसके ऊपर जंगल स्काउट, जिसमें ये चीज़ें दिखा भी देता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट के क्राइटेरिया में अभी मैंने बात की कि आपका जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्राइटेरिया को वन बाय वन डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो अभी आपके सामने जो स्क्रीन है, ये एक टूल है हमारा जंगल स्काउट, ये उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। मतलब कि जंगल स्काउट हमें इस तरह से वैल्यूज शो करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जंगल स्काउट की स्क्रीन का जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दूं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये पूरा कॉलम जो है प्रोडक्ट नेम का है। प्रोडक्ट नेम मतलब अ, हम हमारा जो नाम है हम उसे टाइटल बोलते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट का जो नाम है वो भी टाइटल ही होता है। तो जो भी टाइटल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये 96 प्रीमियम चाकबोर्ड लेबल बल्क, तो ये पूरा है, लेकिन यहाँ पर छोटा शो नज़र आ रहा है आपको, तो ये नीचे भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे लिस्टिंग के टाइटल्स हैं। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग चार चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें टाइटल होता है, इमेजेस होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये लिस्टिंग के टाइटल यहाँ शो हो रहे हैं। ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रांड नेम्स शो हो रहे हैं कि इस सेलर ने इस ब्रांड नेम को रजिस्टर किया और इस नाम से ये बेच रहा है। ये दूसरे का ब्रांड नेम ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है। ये ब्रांड नेम की लिस्ट है। उसके बाद प्राइस आ गई, जिस प्राइस पे ये इस वक्त बेच रहा है।
ठीक है, ये $8.99 पे बेच रहा है, ये 9.97 पे बेच रहा है। आप देखेंगे कि ये 39.75 वाला भी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, क्या वजह हो सकती है कि ये $9 की बेच रहा है, ये ऑलमोस्ट $40 की बेच रहा है। तो इसमें ऐसा क्या मतलब किस वजह से ये इतनी महंगी बेच रहा है? तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी होती हैं, इसी चीज़ का एनालिसिस करना है। उसके बाद मंथली सेल्स हैं कि आपकी मंथली सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ पीसीज कितने बिक रहे हैं। ठीक है, ये 11,386 386 ये पीस बिक रहे हैं मंथली, इसके 342 बिक रहे हैं, इसके 2415 बिक रहे हैं। तो ये सब के मंथली सेल्स आ रही हैं आगे, और ये डेली सेल्स आ गई हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ पीसीज की हैं, मंथली सेल्स और डेली सेल्स नंबर ऑफ पीसीज हैं। उसके बाद मंथली रेवेन्यू, ये वही रेवेन्यू है जब जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। तो रेवेन्यू जो है जिस मार्केट में लॉन्च करेंगे उसकी करेंसी में होगा, उसकी इस करेंसी में जितनी भी सेल्स इकट्ठी होंगी। तो रेवेन्यू हरगिज भी प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो ये रेवेन्यू है, $1 लाख तकरीबन ये महीने का बेच रहा है। इसमें से प्रॉफिट कितना है, हो सकता है $20,000 हो सकता है $25,000 हो। ठीक है, 25% ऑलमोस्ट इतना होता है। अच्छा जी, फिर ये $3,000 की सेल्स कर रहा है, ये $9,000, तो ये रेवेन्यू है। उसके बाद नेट का कॉलम है, नेट में कहता है कि 5.23। नेट में आपको बाद में बताता हूँ नेट होता क्या है। आगे हम चलते हैं रिव्यूज की तरफ। जब भी कस्टमर बायर जो है वो परचेजिंग करता है, तो उसके सामने स्क्रीन पे आता है कि आप इसे रेटिंग देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। जैसे हम यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो एप्लीकेशन के बारे में रेटिंग हमसे मांगता है कि आप रेट करना चाहते हो इसको। हम चाहें तो रेट कर दें, चाहें तो हम उसके छोड़ दें। तो ये वही रेटिंग या रिव्यूज़ होते हैं जो कि 5 स्टार्स में से दिए होते हैं। ठीक है, तो ये इस बंदे की 3,000 प्लस रिव्यूज़ हैं, इसके 103 है, इससे 323 हैं, इस तरह से हैं। उसके बाद रेटिंग आ जाती है। रेटिंग होती है कि स्टार 5 स्टार में से कितने स्टार्स मिले हुए हैं। तो ये एवरेज है, टोटल जितने भी रिव्यूज़ 3,000 प्लस जितने भी 5 स्टार्स में से मिले हुए हैं, तो उसका एवरेज ये है 4.5। इसका मतलब है इसके पास बहुत ज़्यादा 5 वाले स्टार्स हैं, कुछ स्टार जो हैं 4 वाले होंगे, या कुछ नेगेटिव रेटिंग भी होगी, जिसका जब एवरेज निकाला गया तो 4.5 निकला है। ठीक है, तो ये पूरी रिव्यूज का एवरेज निकला हुआ है 4.5। तो ये सब क्या रेटिंग है। ठीक है, उसके बाद फीस आ जाती है। फीस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अमेजोन हमसे दो तरह की फ़ीस चार्ज करता है। अमेजोन एक 15% चार्ज करता है, जो कि FBM वाला भी पे करता है और FBA वाला भी पे करता है। मतलब जो बंदा खुद से शिपमेंट कर रहा है वो भी पे करेगा, जो अमेजोन के थ्रू करवा रहा है वो भी पे करेगा। लेकिन ये जो फीस है ये अमेजोन की FBA फीस है। ठीक है, तो ये 3.76 ये FBA की फीस है। ठीक है, ये सब की आगे जो लिखी हुई है फीस लिखी हुई है। उसके बाद ये रैंकिंग आ गई। जो आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है ये असल में पोजीशन होती है। जैसे क्लास में इस वक्त अगर 23 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे समेत, तो इसी तरह क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, टॉप पर एक बंदा ही आता है। नंबर 1 पोजीशन जिसकी होती है वो नंबर में सबसे छोटा नंबर है उसके पास। 24 वाले या 23 वाले का नंबर सबसे बड़ा होगा, लेकिन वो बिल्कुल एंड में होता है। सेम इसी तरह रैंकिंग में जिसका नंबर जितना छोटा होगा वो रैंकिंग में सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। ठीक है, चाहे यहाँ पर वो आगे पीछे लिखा हो, ऊपर नीचे हो, लेकिन रैंकिंग उसकी सबसे अच्छी है। तो ये 162 वाला जो है, अगर आप पूरा टॉप टू द बॉटम नीचे तक देखें तो 162 से कम नंबर वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है हाँ आपको। तो ये 162 जो है ये टॉप बंदा है इस लिस्ट में। ठीक है, इसी तरह 8,000 प्लस वाला आ गया, फिर 1,000 वाला आ गया, फिर 19,000 वाला आ रहा है। तो ये रैंकिंग है। ठीक है, जिस तरह आपकी लिस्टिंग मैच्योर होती जाती है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, आपके पास रिव्यूज बढ़ रहे होते हैं, आपकी सेल्स बेहतर हो रही होती हैं, उसी तरह ये रैंकिंग इंप्रूव हो रही होती है, ये नंबर कम हो रहा होता है। मतलब आप नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, आप टॉपर बनने की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सेलर टाइप आ जाती है। सेलर टाइप जो है
यहाँ आपको तीन वैल्यूज मिल नज़र आएंगी, एक FBA आएगी, एक FBM आएगी और तीसरी अमेजोन आएगी, AMZ। AMZ स्टैंड्स फॉर अमेजोन। ठीक है, तो यहाँ आप देखें तो आपको दो ही नज़र आ रही हैं, एक FBA नज़र आ रहा है और एक AMZ नज़र आ रहा है। FBA तो है कि फुलफिलमेंट बाई अमेजोन। ये तमाम सेलर्स जिनके आगे FBA लिखा हुआ है, इन्होंने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है और वहाँ से अमेजोन इनके बिहाफ पे फुलफिलमेंट करता है जब कोई ऑर्डर आता है। ठीक है, ये सारे FBA वाले हैं। और जो आपको अमेजोन AMZ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये अमेजोन खुद बेच रहा है। ठीक है, अमेजोन आपका कंपेटिटर है। तो अगर आप इसमें नज़र डालें तो आपको सिर्फ तीन लोग जो हैं, तीन लिस्टें अमेजोन की नज़र आ रही हैं AMC की, बाकी सारे ही FBA वाले हैं। तो हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसमें अमेजोन कम से कम हो और ज़्यादा लोग FBA वाले बैठे हों। ठीक है, हमें FBM वाले भी नहीं चाहिए होते, इसमें कोई भी FBM वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ये तमाम लोग FBA कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप FBM कर नहीं सकते, तो FBM वाले हो सकता है कि कहीं पीछे बैठे हों। ठीक है, रैंकिंग में सारे FBA वाले आगे आए हुए हैं। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी किसको कहते हैं? कैटेगरी होती है आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। ठीक है, आपकी ऑफिस की प्रोडक्ट है, आपकी किचन आइटम है, आपकी कोई साइंटिफिक आइटम है, मतलब जिस भी कैटेगरी में आप लॉन्च करते हैं तो वो कैटेगरी यहाँ आपको नज़र आएगी। उसके बाद प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं। प्रोडक्ट की डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट, जो भी आपकी पैकेजिंग होती है ये उसकी डायमेंशन है। इसी डायमेंशन और जो नेक्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट का वेट है, इन दोनों की बेस पे अमेजोन फीस डिसाइड करता है कि कितनी फीस लेनी है। ठीक है, तो डायमेंशन और वेट ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि फ़ीस कितनी होगी। अमेजोन इनके बिहाफ पे जो है आपकी फ़ीस जो है वो कैलकुलेट करता है। तो ये जो वेट है ये पाउंड्स में है, 0.25 पाउंड्स लिखा हुआ है। LBS जो है पाउंड्स के लिए है, ये आपको USA के अंदर पाउंड्स में ही नज़र आएगा। और अगर आप UK में जाएंगे तो वहाँ KG में नज़र आएगा, किलोग्राम। ठीक है, तो पाउंड जो होता है वो KG से छोटा होता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि नेट क्या होता है। मैंने नेट वाला कॉलम आपको नहीं बताया था कि नेट क्या होता है। नेट को देखने के लिए आप ज़रा देखें कि ये प्राइस है इसकी 8.99 सेलिंग प्राइस। इसमें से अगर आप ये FBA की फ़ीस निकाल दें 3.76, तो आपके पास जो बाकी बचेगा वो नेट वाला होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से अमेजोन की फ़ीस माइनस करें तो जो वैल्यू बचेगी वो नेट वाले कॉलम में आपको नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि आपने जब ये 8.99 की चीज़ बेची, अमेजोन ने अपनी फीस ये काट ली और बाकी जो बचेगा वो आपको दे देगा। ये 5.23 अमेजोन आपको दे देगा। अब ये इसमें से आपका एक्सपेंस कितना आता है, आपका प्रॉफिट कितना है, वो आपकी सरदर्दी है। अमेजोन ने अपने पैसे जो हैं वो निकाल लिए हैं इसमें से। अच्छा, ये जंगल स्काउट में आपको जो टॉप पे टाइटल नज़र आ रहा है, ये जो टाइटल नज़र आ रहा है जिसमें एवरेज मंथली सेल्स हैं, ये 873 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने देखना है अपनी प्रोडक्ट की एवेल्युएशन में। ठीक है, तो ये एवरेज मंथली सेल्स का जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपने ये वाला नंबर बताना है। ठीक है, किसी भी सेलर की मंथली सेल नहीं बतानी, यहाँ से उठा के नहीं देना ये नंबर, ये आपने ऊपर से यहाँ से उठाना है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी स्कोर देखना होता है। ये लिखा हुआ है हाई डिमांड विद मीडियम कंपटीशन, तो ये 5 नंबर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी स्कोर है, ये जंगल स्काउट का, ये भी हमें चाहिए होता है। तो ये नंबर होता है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे काम का होता है वो होता है 5, 6, 7। 5, 6, 7 की जो प्रोडक्ट होती है इतने अपॉर्चुनिटी स्कोर की, वो एक अच्छी प्रोडक्ट समझी जाती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं 4 और 3 भी अलाउ करूंगा कि आप 4 या 3 वाली प्रोडक्ट भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जंगल स्काउट की स्क्रीन थी, ये मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया। अब हम क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो रेवेन्यू
हमने देखा कि रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट होता है कि जो आपको शुरू 10 से 12 लोग नजर आ रहे होंगे पेज पे, इस जंगल स्काउट की स्क्रीन पे कम से कम आप लोगों को 12 से 15 लोगों का डेटा शो करना होता है। तो जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं उनमें टॉप 10 कंसीडर कर लें आप, कि टॉप 10 में या टॉप पेज पर 16 लोगों में आपकी जो लोग हैं रेवेन्यू सबके पास जाना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है तमाम लोगों के पास बिजनेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दो लोगों के पास सारा बिजनेस है, बाकी सब लोग जो है वो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास बिजनेस नहीं है। ठीक है, मतलब कोई एक दो लोग मार्केट पे हावी ना हो, सब लोगों के पास शेयर जाना चाहिए। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, सेलिंग प्राइस शुड बी कंसिस्टेंट, सेलिंग प्राइस भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्राइस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे 5 6 7 8 डॉलर की चीजें बिक रही हैं, $10 की बिक रही हैं, $12 की बिक रही हैं, एक बंदा कहता है मैं $50 की बेच रहा हूँ। ठीक है, एक बंदा $50 वाला भी बैठा हुआ है, तो ये इनकंसिस्टेंट आ जाता है। वो $50 वाला है, तो ये $50 वाला क्यों बेच रहा है $50 की, इसके पीछे हमें रीजन देखनी होगी। अगर तो वो पैक बड़ा बेच रहा है, ठीक है, बड़ा पैक है उसके पास, तो फिर जस्टिफिकेशन मिल सकती है कि वो ज्यादा चीजें बेच रहा है इसलिए $50 की है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द सेलर्स शुड बी FBA टाइप। हमने सेलर टाइप में देखा कि दो हमें नजर आए, FBA और अमेजोन। तो आप ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जिसमें ज्यादातर लोग FBA कर रहे होंगे। ठीक है, FBA वाले हमें चाहिए, क्योंकि हमने खुद FBA करना है, तो हमें वैसे ही लोग चाहिए जो FBA कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ही हम ऐसी उठाएंगे जो सारे लोग FBA कर रहे हैं। एक आध FBM वाला हो, दो हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर FBA होने चाहिए। अगर ज्यादातर FBM होंगे तो भी उस प्रोडक्ट में मसला हो सकता है कि अमेजोन की या तो फीस उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज होती है, इसलिए लोग FBM की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं। उसके बाद है कि रिव्यू मस्ट बी अंडर 500 फॉर आवर कंपेटिटर। ये वाला क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था पहले भी आपकी क्लास में से, कि 500 से कम नंबर क्यों होना चाहिए रिव्यूज का, जबकि अच्छी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज तो बढ़ेंगे। ठीक है, रिव्यूज ज्यादा होना तो एक अच्छी प्रोडक्ट की निशानी है, लेकिन यहाँ पर वर्ड है कंपेटिटर का। तो कंपेटिटर का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर एक ऐसा सेलर जो है आइडेंटिफाई करना है, या एक ऐसा सेलर हमने ढूंढना है जिसको हम अपना कंपेटिटर समझेंगे। कंपेटिटर मतलब उसके साथ हमने मुकाबला करना है। तो मुकाबला करने के लिए अपना हरीफ ऐसा ढूंढेंगे जो छोटा ही हो। एक बड़ा हरीफ ढूंढ लेंगे तो मुकाबला हमसे हो नहीं पाएगा, इसलिए हम अपना कंपेटिटर जो है वो कोई छोटा बंदा ढूंढेंगे। तो वो बंदा ऐसा हो जिसके रिव्यूज 500 से ऊपर ना जाएं, 500 से कम होने चाहिए रिव्यूज। ठीक है, तो ये थी इसमें इसकी वजह। अदरवाइज जितने रिव्यूज बढ़ते जाएंगे ना, कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा। वहां पर हमें बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसका मतलब हमें उसमें जो अपनी प्रोडक्ट को एक मतलब उसे सही मतलब रैंक करना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा जब हमारे कंपेटिटर बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो ये 500 से कम नंबर वाला इसलिए सेलर हमें चाहिए होता है एक बंदा। उसके बाद है इन टॉप 10 सेलर्स मैक्सिमम 5 सेलर्स विद 1000+ रिव्यूज आर एक्सेप्टेबल। इसमें है कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उसमें से 5 बंदे हो सकते हैं जिनके 1000+ रिव्यूज हों। 1000+ रिव्यूज से मतलब 5 बंदे ऐसे हो सकते हैं जिनके इतने रिव्यूज हों। इससे ज्यादा अगर होंगे तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर जो टॉप 5
टॉप 5 या कोई भी 5 सेलर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके रिव्यूज 1000+ हों। तो मैं अभी आपके सामने ये दिखा देता हूँ। ज़रा देखिए यहाँ पर टॉप 10 में 10 सेलर्स कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक है। इसमें टॉप 10 में कितने लोग हैं जिनके रिव्यूज 1000+ हैं, या इस पूरे पेज पे आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं जिनके रिव्यूज 1000+ हैं? जी, ये 3000 वाला एक हो गया, 1058 और ये 1400। ठीक है, ये 3 लोग हैं जिनके रिव्यूज 1000+ हैं, और ये पूरे पेज में। ठीक है, मैंने यहाँ टॉप 10 की बात की हुई है। तो आप लोग ऐसी प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं जिसमें 5 लोग मैक्सिमम हों 1000+ वाले, लेकिन 6 अगर हो जाएंगे तो आप उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट मुझे चेक करवाएंगे तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद से ही उसको छोड़ देना। तो ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को दिया है। तो जितने ज़्यादा रिव्यूज़ वाले होंगे इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट मुश्किल है, इसलिए हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, हम हमेशा ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिसमें डिमांड ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो। ठीक है, उसके लिए ये सारी रिसर्च हो रही है। अच्छा, उसके बाद है इन टॉप 5 सेलर्स। अच्छा, अभी आपने पूछा था कि रेवेन्यू का मतलब क्या है। रेवेन्यू कहते हैं सेल्स, आपकी सेल्स कितनी है। ठीक है, अगर आप मंथली सेल्स आपकी कितनी हुई हैं उसी को हम रेवेन्यू बोल रहे हैं। अगर आपकी $5000 की सेल्स हैं एक महीने में, तो इसका मतलब है $5000 का रेवेन्यू है आपका। इन टॉप 5 sellers there must be two persons, there must be two persons with FBA type if rest are Amazon। अब ये एक बात आ गई कि अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अमेजोन की डोमिनेंसी से मुराद ये है कि उस प्रोडक्ट में या उस मार्केट में अमेजोन डोमिनेंट ना हो। तो ये कैसे पता चलेगा, हम इसमें देखते हैं कि टॉप 5 पोजीशंस में से जो टॉप की 3 पोजीशन हैं, टॉप 5 में से कोई भी 3 पोजीशंस अगर अमेजोन के पास हैं और 2 पोजीशंस हमें मिल गई हैं, तो हम इसको अमेजोन की डोमिनेंसी कंसीडर नहीं करते। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको 2 पोजीशन को भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं। इसका मतलब है हम टॉप 5 में आना चाह रहे हैं। तो अमेजोन को हम छोड़ के बाकी 2 पोजीशंस देखते हैं कि हम 2 में से किसी एक जगह पे आके बैठेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं कि अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं है। अगर 3 की बजाय 4 पे अमेजोन आ जाता है तो इसका मतलब है कि अमेजोन डोमिनेंट है, सिर्फ एक पोजीशन बची है हमारे पास। ठीक है, तो ये है अमेजोन की डोमिनेंसी। अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ब्रांड की डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी से क्या मुराद है, ब्रांड डोमिनेंसी कहते हैं कि टॉप 5 में अगर कोई एक ब्रांड 3 से ज्यादा पोजीशन पे आ जाए, मतलब 4 जगहों पे आ जाए, या 5 की 5 एक ही ब्रांड के पास हो, तो वो ब्रांड की डोमिनेंसी है। उस प्रोडक्ट में, उस निश में वो ब्रांड जो है उसने कैप्चर किया हुआ है मार्केट को, हम उसके साथ नहीं लड़ सकेंगे। तो 3 पोजीशंस तक तो ठीक है कि एक ब्रांड हो 3 पोजीशन पे, तो हम उस पे काम कर लेंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा जगहों पे अगर आ गया टॉप 5 में से, तो हम उसको छोड़ देंगे, वो ब्रांड की डोमिनेंसी है वहाँ पे। उसके बाद नंबर 8 है सेलर्स रेटिंग इन फर्स्ट पेज शुड बी 4.3 मिनिमम। मिनिमम 4.3 होनी चाहिए। अभी मैंने आपको रेटिंग दिखाई थी जिसमें 4.5 या 4.6 की आपको नज़र आ रही थी। तो रेटिंग कम अज कम जो है 4.3 जरूर होनी चाहिए सबकी। ठीक है, फर्स्ट पेज पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी रेटिंग 4.3 या उससे ज़्यादा हो। ये इसलिए ज़रूरी होती है कि जब रेटिंग कम हो, इसका मतलब है कि वहाँ पर रिटर्न्स आते हैं। कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और उसके बाद रिटर्न कर देते हैं।
तो जब रिटर्न करेगा तो वो 5 स्टार नहीं देगा, वो 1 स्टार या 2 स्टार दे के रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव रिव्यू मिल गया। तो नेगेटिव रिव्यू जो होता है हमारे इस बिजनेस में, हमारी इस लिस्टिंग का जो है वो बहुत, इसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हमने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसमें रेटिंग बहुत अच्छी हो। तो 4.3 मिनिमम है, इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी हमारे रिटर्न के चांसेस उतने कम होते हैं। तो ये हम ट्रेंड देख रहे होते हैं। नंबर 9 पे है जेएस का अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो 3 से 7 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, वैसे आइडियली ये 5, 6 और 7 है। ठीक है, लेकिन 3 और 4 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होती जा रही हैं और कंपटीशन बढ़ रहे हैं। जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो फिर 5 या 6 नंबर अपॉर्चुनिटी स्कोर में आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको 3 या 4 ही मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 3 से 7 तक का नंबर दिया हुआ है कि इनमें से कोई भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 10 है वेट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 500 ग्राम्स और 1 पाउंड। आपने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसमें उसका वेट है 500 ग्राम से कम होना चाहिए या 1 पाउंड से कम होना चाहिए। ये मैक्सिमम ये वैल्यूज हैं। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि इससे छोटी प्रोडक्ट फाइंड करें। सबसे आइडियल जो प्रोडक्ट होती है वो जितनी छोटी साइज में जितना कम है और उसकी डायमेंशंस छोटी हैं, वो है आइडियल प्रोडक्ट। ठीक है, आइडियल इसके इसलिए है कि अगर हम चाहें तो उसको जब चाइना से बल्क में खरीदेंगे तो हम बाई एयर भी शिप कर सकते हैं, हम बाई ओशन भी शिप कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर कोई बड़ी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका वॉल्यूम बड़ा है, तो वॉल्यूम बड़ा होने की वजह से हमें उसके चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो हमारे पास एयर वाला ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम बाई एयर तो भेज ही नहीं सकते फिर उसको। तो हम इसलिए ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिसमें उसका वेट भी कम हो और उसकी डायमेंशंस जो हैं, उसके वॉल्यूम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी उसकी पैकेजिंग होगी वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम अगर ज़रूरत हो तो हम उसे बाई एयर भी शिप कर सकें। अच्छा, तो ये सारा क्राइटेरिया था प्रोडक्ट रिसर्च का, जो कि आपने जंगल स्काउट पे इसको एवेल्युएट करना है। उसके बाद हीलियम 10 एक टूल है, उसके ऊपर हमने इस क्राइटेरिया को अप्लाई करना है। तो हीलियम 10 में आपने क्या चीज़ें देखनी है जी। बाई एयर के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हमारी प्रोडक्ट बहुत छोटी होती है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत हो तो ये हम ऑप्शनल रखते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए। अगर हम आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं या हमें लॉन्च करना है, जल्दी करना है, Q4 में कोशिश होती है, अमेजोन पे जो भी पीएल लॉन्च कर रहा होता है तो हर किसी की कोशिश होती है कि Q4 शुरू होने से पहले लॉन्च कर दिया जाए। Q4 किसको कहते हैं? साल के 12 महीने को 3-3 महीने करके 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है। जनवरी, फेब से मार्च, ये 3 महीने जो हैं ये फर्स्ट क्वार्टर है। इसी तरह से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये फोर्थ क्वार्टर है। तो फोर्थ क्वार्टर ऐसा क्वार्टर होता है जिसमें बिजनेस हाई पे होता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा होता है, क्योंकि उसमें आप देखते हैं नवंबर में डिफरेंट सेल्स लगती हैं और फिर क्रिसमस के भी दिन इसी में आते हैं। ठीक है, तो इन दिनों में जो है सेल्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो हर किसी की कोशिश होती है कि Q4 से पहले पहले हम लॉन्च कर लें। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह सा का सिनेरियो बन जाए कि टाइम थोड़ा रहता हो, तो हम कुछ स्टॉक अपना बाई एयर भी शिप कर सकते हैं। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हम अपने पास कोई प्रोडक्ट ऐसी फाइंड कर लें कि जो छोटी है साइज में और जिसका वॉल्यूम भी कम है। ठीक है, और वेट कम है। इसलिए हम ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए हमारे पास। अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम, इसके अंदर हीलियम के अंदर जो है वो हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं कि जब हम अभी ये जो हमने ऊपर जो क्राइटेरिया सारा देखा है ना, ये क्राइटेरिया एक कीवर्ड के ऊपर हमने चेक करना है और वो कीवर्ड मेन कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, कि मेन कीवर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। मेन कीवर्ड क्या होता है? एक ऐसा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा और वो कीवर्ड रेलिवेंट होगा।
अच्छा जी, तो हीलियम 10 के अंदर हमने एक, जब भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें एक मेन कीवर्ड सर्च करना होता है सबसे पहले। मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड जो है वो उस प्रोडक्ट का कोई ऐसा कीवर्ड होगा जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा और वो रेलिवेंट कीवर्ड होगा, उसको हम मेन कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मेन कीवर्ड अगर आप यूएसए में सर्च कर रहे हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 जो है सर्चेस होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो 3,000 टू 5,000 भी हो सकता है। यूके की मार्केट छोटी है, यूएसए की मार्केट बड़ी है, इसलिए यूएसए में सर्च वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये मज़ीद इसको मैं क्लैरिफाई करूँगा जब हम टूल्स को यूज़ कर रहे होंगे। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हम देखते हैं हीलियम के अंदर। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं 30,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 30,000 आप ऐसी ऐसा कीवर्ड आप ले सकते हैं जिसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 30,000 हों। अगर 30,000 से आगे जाते हैं, 40,000 पे जाते हैं, तो फिर उस कीवर्ड को आप छोड़ देंगे, उस पर आप काम नहीं करेंगे। तो ये कीवर्ड की सिलेक्शन के लिए ये दो टर्म्स थी। ठीक है, चलें अभी हमारा देखें। इस वक्त मैंने amazon.com ओपन किया है और मेरा जो अकाउंट लॉगिन है और इसमें लिखा हुआ है डिलीवर टू न्यूयॉर्क 10001। अगर आपका यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अपना पोस्टल कोड चेंज कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, चेंज पे क्लिक किया और आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। ठीक है, 300 30, ये वाला कोई मेरे ख्याल यूएसए का ही कोई होगा जी। तो ये इस तरह से आपने जब पाकिस्तान लिखा होगा तो आपने इसको यूएसए की किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड लगा देना। तो अगर आपको कोई पोस्टल कोड याद ना हो तो आप यहाँ गूगल से पूछ सकते हैं, गूगल से कहेंगे कि यूएस पोस्टल कोड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको, ये देखें ये उसने दे दिया 10001। ठीक है, 20001, 2120। तो इसमें से कोई एक भी आप लगाएंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है, ये इसलिए कि हमें वो तमाम प्रोडक्ट्स देखनी हैं जो कि उस मार्केट में डिलीवर हो सकती हैं। उस मार्केट जब मैं बात कर रहा हूँ तो यूएसए में डिलीवर हो सकती हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स, हम उन पे उनको अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो एक मेथड है माइनस स्ट्रिंग का। जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आपने प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करनी है। तो माइनस स्ट्रिंग वाला एक मेथड है जिसमें आप माइनस का साइन लगाते हैं और इसको ऐसे ही आपने रैंडमली कुछ लेटर्स जो है वो टाइप कर दिए। ठीक है, अब ये मैंने कोई ख़ास नहीं, ऐसे ही बस लैपटॉप से कीबोर्ड से ऐसे क्लिक कर दिया। तो ये इसको कहते हैं माइनस स्ट्रिंग। इसमें स्पेस नहीं देनी, माइनस साइन लगाने के बाद ऐसे रैंडम की लेटर्स आपने टाइप किए और इसको सर्च कर लेना। इसको कहते हैं रैंडम सर्च। ठीक है, अभी आपने कोई खास कीवर्ड सर्च नहीं किया, आपने एक रैंडम सर्च की है। तो अब इस रैंडम सर्च को आप जो है वो इसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं नीचे। अ, अच्छा, अब इसमें से आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से प्राइस चूज करनी है। क्योंकि हमें यहाँ पर देखें $19 वाली भी शो हो रही है, $41 वाली भी शो हो रही है। तो हमने एक रेंज के अंदर रहते हुए प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो हम अपनी रेंज जो है यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि $5 मिनिमम रख लें और $20 मैक्सिमम कर लें। ठीक है, आपने ये 5 से $20 करके इसको गो कर देना है। तो आपने ये एक रेंज सेलेक्ट कर लिया कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इन वैल्यूज़ के दरमियान रहनी चाहिए। ना $5 से कम वाली आपने जो है वो पिक करनी है, ना $20 से ऊपर वाली। तो आप अमेजोन से कह रहे हैं कि मुझे ये फ़िल्टर लगा के ये रिजल्ट दे दो, तो ये एक फ़िल्टर हमने लगा लिया यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद अभी ये लोड हो रहा है, वैसे इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ये
जब आप फिल्टर लगा लेंगे प्राइस का, तो इसके बाद आपने ये डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ से आपने कोई ख़ास कैटेगरी भी चूज़ कर लेनी है। ठीक है, अभी ये जो है ये अमेज़ोन की जितनी भी कैटेगरीज हैं, ऑलमोस्ट 41 कैटेगरीज हैं अमेज़ोन की, जिस पे अमेज़ोन ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में पड़ी हुई हैं, तो 41 टोटल है। तो हमने यहाँ से कोई एक कैटेगरी चूज़ करनी है। तो यहाँ पर जो है वो हम होम एंड किचन कर लेते हैं। ठीक है, ये वो कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव है, और इसमें प्रोडक्ट लॉन्च करना कंपैरेटिवली आसान होता है, इस सेंस में कि प्रोडक्ट मुश्किल नहीं होती, उसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होती। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर कंपटीशन बहुत होता है। तो हम होम एंड किचन के अंदर ही चलते हैं। मैंने होम एंड किचन पे क्लिक किया, तो ये देखें ऊपर होम एंड किचन लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ये रैंडम सर्च जो है वो होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर चल रही है। ठीक है, तो आप होम एंड किचन में देखेंगे अभी जो है ये अभी इसने लोड होना है। ठीक है, इस तरह से हम प्रोडक्ट अपनी फाइंड करेंगे। यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और उस पर जंगल स्काउट रन करेंगे। अच्छा, जब तक ये चलता है मैं आप लोगों को कोई और काम भी देता हूँ। ये देखें, अ, ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसको अभी हमने देखा। इस स्क्रीनशॉट के अंदर इसको ज़रा हम एवेल्युएट करते हैं, क्या ये हमारी जो हमने क्राइटेरिया अभी पढ़ा है उसके मुताबिक है, ये अभी हम देखते हैं। बल्कि ये तो सारी मेरी सर्चेज हैं, ये सारे उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही हैं। तो यहाँ तो आपको जो है आपने यस यस कर देना। मैं आप लोगों को एक और काम देता हूँ। आज आप लोगों ने टूल्स बाय नहीं करने, आज आप लोगों को मैं एक काम दूंगा, आप लोगों ने वो काम करना। ठीक है, तो अभी हम ना कंपेटिटर की सिलेक्शन करते हैं। कंपेटिटर कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखें, आपने एक कंपेटिटर चूज करना है। उसके लिए अभी हमने देखा था कि उसके रिव्यूज 5000 से 500 से कम होने चाहिए। ठीक है, रिव्यूज 500 से कम होने चाहिए। एक बात, उसका जो रेवेन्यू होगा वो हमारे बजट के मुताबिक होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। जो मंथली रेवेन्यू होता है इज इक्वल टू जो भी उसका बजट होगा। ठीक है, बजट का 70% मल्टीप्लाई बाई बजट मल्टीप्लाई बाई 70%, या आप इसको 70% लिख दें या आप इसको लिख दें 0.7। ठीक है, तो मैं अब कहता हूँ कि मेरा जो बजट है, मैं बजट आपको देता हूँ। मेरा बजट है 12,000 US डॉलर का। ठीक है, और 12,000 US डॉलर अगर मेरा बजट है तो इसका 70% मुझे चाहिए। 0.7 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा मंथली रेवेन्यू आएगा जिसको मुझे टारगेट करना है। तो 12,000 का 70% कितना होगा? ये होगा 8400। ठीक है, 8400 ये है मेरा मंथली रेवेन्यू। ठीक है जी, ये मंथली रेवेन्यू है मेरा, इसको मैंने टारगेट करना है। समझ रहे हैं? ये समझ आई आपको मैंने कैसे किया है? मैंने आपको एक बजट बताया कि मेरा बजट है, मेरा, मैं समझ ले मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे कहा कि मेरा 12,000 डॉलर का बजट है और मुझे उसमें लॉन्च करनी है। तो अब आप प्रोडक्ट फाइंड करें।
आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और आपको आपने अब देखना ये है कि आपका जो कंपेटिटर आपने चूज करना है उसका जो रेवेन्यू है मंथली वो इतना होना चाहिए, 84,000। अब ये 84,000 एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो, इसमें 8,000 को आप जो है इसकी जो आइडियल वैल्यू है वो 8,000 US डॉलर होना चाहिए। ठीक है, अगर 8,000 होगा तो आप उसको अपना कंपेटिटर चूज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इस लिस्ट में कोई ऐसा बंदा है जो कि हमारा कंपेटिटर हो सकता है। देखें ये है 8,000 प्लस है, 700 ऊपर। अच्छा, कोई और देखते हैं। अ, ये एक फार्मूला है जीशान कि आपका जो जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 70% आपका रेवेन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें ऊपर से 1 लाख प्लस है, ये तो हमारा कंपेटिटर नहीं हो सकता। ये 3,000 वाला बंदा है, ये इसके पास रेवेन्यू बहुत थोड़ा है, ये हमारे लिए आइडियल नहीं है। ये बंदा जो है वो 9,000 प्लस के साथ चल रहा है, 9,600, हमारा था 8,400, तो ये हमारे बजट से एक्सीड कर रहा है। इसको छोड़ दें, ये हमारे बजट से कम है 6,000। तो अगर दोनों में आ रहा हो, मतलब अगर आप एक बड़ा है एक छोटा, तो छोटे को आप प्रेफर करेंगे, आप इस वाले को लेंगे। लेकिन अब इसमें एक और इशू आ गया, इसके पास सिर्फ 17 रिव्यूज हैं। ठीक है, ये बंदा जो है बहुत ही नया सेलर है, तो इतना नया सेलर भी हमें उसको कंपेटिटर भी नहीं बनाते, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये ऊपर वाला भी नहीं होगा। अच्छा नीचे आ जाएं तो ये 8,000 वाला अगर देखें तो ये वाला एक हमारे उस नंबर के करीब करीब है, 8,400 था, ये 8,700 के साथ है। ये वाला इस वक्त हमारा कंपेटिटर होगा। ठीक है, 8,748 वाला, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा कंपेटिटर है। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। इसमें देखें 88 रिव्यूज हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं कि मैक्सिमम 500 होने चाहिए। 500 से जितने थोड़े होंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तो ये 88 हैं सिर्फ इसके पास। प्रोडक्ट की प्राइस भी बड़ी अच्छी है, 10.99 है जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। और इसका जो रैंक है वो भी 3,000 के नंबर के करीब है, जो कि बहुत अच्छा रैंक है। ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 19,000 वाले 14,000 वाले भी बैठे हैं, तो ये 3,000 का मतलब है कि अच्छी पोजीशन पे है, ये स्टेबल है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का वेट भी जो है 0.2 पाउंड है। ठीक है, बहुत अच्छा वेट है। तो ये हर तरह से एक अच्छा कंपेटिटर हो सकता है हमारा। तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आपने सिलेक्ट कैसे करना है ये मैं आप लोगों को साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप इस स्क्रीनशॉट को आप इसको ओपन करें पेंट के अंदर। ठीक है, ओपन विद पेंट करें। नहीं, इसमें हमें नेट और फी देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखें हम, ये पेंट के अंदर मैंने ओपन किया और यहाँ से सिलेक्ट कर लें ये डायग्राम जो ऊपर बने हुए हैं बॉक्सेस, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, और ये जो भी सेलर था इसके गिर्द आप इस तरह से आउटलाइन लगा दें। ठीक है, ये बंदा आपने एज ए कंपेटिटर चूज कर लिया। ठीक है, ये एक कंपेटिटर चूज किया है। अच्छा, अब जरा देखिए कि आप इसके अंदर मजीद कंपेटिटर ढूंढ सकते हैं या हमारा कोई और कंपेटिटर भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप उसको भी कंपेटिटर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो, अच्छा अब आप इसको भी ले लें। ये वैसे अमेजोन है, ये जो है, ठीक है, आप इसको भी ले लें जो 9,000 के से ऊपर चल रहा है। हमने इसको भी अपना कंपेटिटर ले लिया। हाँ जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म, नहीं, ज़रूरी नहीं कि अमेजोन बेसिक आए।
अमेजोन भी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहा होता है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अ, जो हमारी क्वेश्चन, तो ये आपका आज का काम है, आपने इस तरह कंपेटिटर अपने चूज करने हैं। मैं आपको बजट दूंगा, आपको मैं ये स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने इस तरह से अपने पास ये कंपेटिटर्स फाइंड करने और उनको हाईलाइट करना है। अगर किसी को समझ ना आई हो कंपेटिटर्स किस तरह से हैं, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई इशू आ रहा हो, तो ग्रुप के अंदर आप शेयर किया करें, या ग्रुप में अपने क्लासमेट से पूछा करें। जिनको पता हो तो ज़रूर हेल्प किया करें दूसरों की। ठीक है।